Good morning, students. Now the next topic is practical problem on the combinations. We have to select R person from N person, है ना. That is combination. Combination आपका क्या हो गया? NCR, selection of R out of N people. Right? अगर मुझे आपको 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, 4 पॉइंट्स से आपको बोला जाए कि आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है, तो स्ट्रेट लाइंस कितनी बनाई जा सकती हैं? 1 2 3 4 5 6. कैसे आपको आया कि स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए आपको 4 पॉइंट है, 4 से आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है, तो एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, तो सिलेक्शन ऑफ 2 पॉइंट्स आउट ऑफ 4 पॉइंट, तो इनके कितने ग्रुप फॉर्म्स करे जा सकते हैं? दैट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन, है ना. तो ये 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी दैट इज 6. ये वैल्यू आपकी 6 आ जाएगी. ठीक है, अब यहीं से आपको बोला जाता है हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म. तो ट्रायंगल फॉर्म करने के लिए आपको कम से कम 3 पॉइंट की रिक्वायरमेंट होगी. अगर आपके 4 पॉइंट्स अवेलेबल हैं तो 3 पॉइंट्स. ट्रायंगल आउट ऑफ 4 पॉइंट कैन बी ड्रॉन 4C3 विच इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 4. तो 4 ट्रायंगल्स फॉर्म करे जा सकते हैं, 6 स्ट्रेट लाइंस फॉर्म करी जा सकते हैं. ठीक है, अगर हमने इसी तरह से बोल लिया कि एक रूम में 10 पीपल अवेलेबल हैं, तो टोटल हैंडशेक कितने होंगे जब वो एक दूसरे से हैंडशेक करेंगे? तो हैंडशेक करने के लिए 10C2 क्यों? बिकॉज हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, तो दो के जितने ग्रुप डिफरेंट ग्रुप पॉसिबल होंगे वो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक होंगे. तो टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक इज इक्वल टू 10C2, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल. तो 10 फैक्टोरियल को मैं ले सकता हूँ 10 इंटू 9 इंटू 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल मीन्स 2. तो ये कैंसिल आउट हो गई. यहाँ पर 5, तो यहाँ पर कितना हो गया? 45. टोटल हैंडशेक कितने होंगे? 45 हैंडशेक्स होंगे. तो आपको ये देखना है कि आपको ग्रुप फॉर्म करना है. ग्रुप फॉर्म करने के लिए कि कितने टोटल कितना है, उसमें से मुझे कितने के ग्रुप फॉर्म करने हैं. ठीक है, तो टोटल 10 है ग्रुप, और हैंडशेक करने के लिए 2 लोगों की रिक्वायरमेंट होगी. तो 2 के जितने ग्रुप्स बनेंगे वो टोटल हमारे हैंडशेक कहलाएंगे. ठीक है, अगर मुझे कमेटी बनानी है, कमेटी 10 लोग हैं, 10 लोग में से मुझे 3 लोगों की कमेटी बनानी है ना. तो कितने टोटल कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं उसके? दैट इज 3C3 10C3. तो यहाँ पर आ जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल. तो 10 को हमने लिख दिया 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6. तो ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 2 और 2 और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 43 120, है ना. टोटल 120 कमेटी हम डिफरेंट पीपल की बना सकते हैं 3 के ग्रुप में. ठीक है, ऐसे ही आपका ये क्वेश्चन है कि इन हाउ मेनी वेज कैन 5 स्पोर्ट्स पर्सन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10, है ना. तो 5 स्पोर्ट्स पर्सन कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 10. तो दैट इज टोटल सिलेक्शन. टोटल सिलेक्शन इज इक्वल टू मुझे 5 सिलेक्ट करने हैं, कितने में से? 10 में से. तो 10C5. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल. ठीक है, आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो टोटल हमारा 10, ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल इज 120 इंटू 5 फैक्टोरियल. एक 5 फैक्टोरियल को मैंने 120 ब्रेक कर दिया, तो ये कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट 12, तो 6 2 जा कैंसिल आउट एंड ये 4. ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 28 इंटू 9. ठीक है,
तो यहाँ पर आपका कितना हो गया, ये 232 टोटल कॉम्बिनेशन से आपके आ जाएंगे 232। इतने तरीके से हम बना सकते हैं, 5 पीपल को, स्पोर्ट्स पर्सन को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 10 पीपल। ठीक है, अब इनमें ही अगर आपको ये दे दिया जाए कि इफ एवरीबॉडी इन अ रूम शेक्स हैंड विद एवरीबॉडी द टोटल नंबर ऑफ द शेक हैंड इज 66। यहाँ पर आपको उल्टा दे दिया कि टोटल नंबर ऑफ जो सेकंड हैं वो कितने हैं, 66 हैं। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ द पर्सन इन अ रूम। ठीक है, तो हमें टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताने हैं। जैसे अगर 10 पर्सन हुए तो टोटल सेकंड कितने होंगे, 10c2। अगर 8 पर्सन है तो टोटल सेकंड कितने होंगे, 8c2, है ना। हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स, दैट मीन्स तो हम लेट कर लेते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू n, है ना। तो टोटल सेकंड कितने हैं, 66। तो टोटल सेकंड n लोगों से कितने होंगे, तो टोटल शेक्स हैंड इज इक्वल टू nc2। n लोगों से nc2 सेकंड होंगे, दैट इज इक्वल टू 66, है ना। nc2 की वैल्यू निकाल लेंगे, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 66। तो यहाँ पर n फैक्टोरियल को हमने कर दिया n माइनस 1 n माइनस 2 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 132, तो n माइनस 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट। तो यहाँ पर आपकी इक्वेशन बन गई n स्क्वायर माइनस का 132। ठीक है, तो 132 आप इसको ब्रेक करेंगे तो ये आपका 12 इंटू 11 आ जाएगा, जिनका डिफरेंस, तो यहाँ पर आपका हो गया n माइनस 12 इंटू n प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ पर n कैनॉट बी नेगेटिव, तो n कैनॉट बी प्लस का 11, तो n कैनॉट बी माइनस का 11, तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 12, n इज इक्वल टू 12। तो नंबर ऑफ द पर्सन इन अ रूम इज 12। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेकंड ये भी बता सकता है, आपको ये भी बता सकता है कि आपको 7 पॉइंट्स अवेलेबल हैं नॉन कोलिनियर, है ना। तो आपकी इतनी लाइन ड्रॉ करी जानी है, तो लाइन ड्रॉ हो जाएंगी 7c2, है ना। तो उस तरह से देखना है आपको। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बी विश टू सेलेक्ट 6 persons from 8, but if a person is chosen, if A is chosen then B must be chosen। ये कंडीशन है, ठीक है। अगर हमारा A चूज करा गया है तो B को मस्ट चूज करना है ना। तो अगर राम को सिलेक्ट करा गया है तो श्याम भी सिलेक्ट होगा, तो राम और श्याम आपको उन्हें सिलेक्ट नहीं करना है। तो आपको उसमें अगर राम सिलेक्ट करा गया है तो श्याम भी ऑटोमेटिकली चूज करा जाएगा, ठीक है। तो जैसे आपको बोला गया 6 में से, तो इसमें यहाँ पर आपको इन हाउ मेनी वेज दैट कैन बी कैन द सिलेक्शन बी मेड, इन हाउ मेनी वेज कैन द सिलेक्शन बी मेड। तो आपको दिखाना है कि 2 केस बनेंगे। केस वन इफ A इज चूजन, अगर A को हमने चूज करा गया है, A को चूज करा है ना, तो B ऑटोमेटिकली चूज हो जाएगा क्योंकि कंडीशन गिवन है। तो हमारे पास 2 सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, 2 सिलेक्टेड ऑलरेडी हो गए हैं, है ना। अब मुझे कितने और सिलेक्ट करने हैं, 6 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 6 में से आपको 2 लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, तो मुझे 4 लोग और सिलेक्ट करने हैं। 4 लोग और सिलेक्ट करने हैं कितने में से, 8, जो 2 हुए हैं ये 8 में से ही थे, है ना। तो टोटल में से भी 2 कम हो जाएंगे और सिलेक्शन में से भी 2 कम हो जाएंगे, दैट इज इक्वल टू, ये आपका हो जाएगा 6c4। 6c4 कैसे आया, है ना, कि इसमें से 8 में से ये दोनों कम हो जाएंगे जो सिलेक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, राम और श्याम,
जो सिलेक्ट हो चुके हैं वो एक टोटल में से भी कम हो जाएंगे और सिलेक्शन में से भी कम हो जाएंगे, जितने मुझे सिलेक्शन बनाने हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी कम हो गए, तो आपका हो गया 6 फैक्टोरियल, ये वैल्यू हो गई। तो 6 फैक्टोरियल 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट, ये चला जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 15, ठीक है। तो ये केस 1 हो गया। केस 2, if A is not chosen, है ना, A को हमने चूज नहीं करा है, तो B चूज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। अगर A चूज नहीं करा है तो उसके लिए आपको कोई कंडीशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, ठीक है। तो B चूज हो भी सकता है और B चूज नहीं भी हो सकता है, ठीक है। तो राम को तो हमें नहीं लेना, तो टोटल में से एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल कितने हैं, टोटल हमारे यहाँ 7, एंड जो मुझे सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्ट हमारे इसमें से कोई कम नहीं होगा, क्योंकि जो मुझे 6 बनाने हैं तो वो 6 सिलेक्ट करने ही पड़ेंगे, 6, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तो टोटल बेस जो हो जाएंगे आपका 7C6, क्योंकि ए को तो चूज करना ही नहीं है, तो टोटल में से एक कम हो जाएगा, लेकिन फिर भी मुझे 6 कमेटी तो पूरी बनानी है, तो 6 मुझे क्या करना है, 6 तो सिलेक्ट करनी पड़ेंगे। दैट इज आपका 7 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 7। तो टोटल सिलेक्शन, तो केस 1 केस 2 को ऐड कर देंगे तो टोटल सिलेक्शन आ जाएगा। टोटल सिलेक्शन इज इक्वल टू केस 1 प्लस केस 2, 15 प्लस का 7 इज इक्वल टू 21। तो 21 तरीके से वो सिलेक्ट करे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, लाइक क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। इफ देयर आर 10 प्रोफेसर्स एंड 20 स्टूडेंट्स आउट ऑफ whom a committee of 2 प्रोफेसर्स, है ना, तो 20 में से कितने, वो 10 में से 2 एंड 20 स्टूडेंट्स में से 3 स्टूडेंट इज टू बी फॉर्म्ड, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज दैट कैन बी डन, है ना। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएगा, टोटल वेज, अभी कोई कंडीशन नहीं है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, मुझे 5 लोगों की कमेटी बनानी है जिसमें 2 प्रोफेसर होने चाहिए एंड 3 स्टूडेंट्स होने चाहिए। टोटल प्रोफेसर अवेलेबल कितने हैं, 10 प्रोफेसर अवेलेबल हैं। टोटल स्टूडेंट कितने अवेलेबल हैं, 20, ठीक है। तो 10 प्रोफेसर में से मुझे 2 को सिलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 10C2 इंटू, एंड कमेटी जो है वो पूरी नहीं हुई है, एंड 3 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 20 स्टूडेंट, तो दैट इज 20C3। आप इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सिमिलरली फर्स्ट पार्ट, ऑल्सो फाइंड हाउ मेनी बेस ऑफ दिस कमिटी अ पर्टिकुलर प्रोफेसर इज नॉट इंक्लूडेड, है ना। जैसे एक फिजिक्स के प्रोफेसर हैं, वो हमें इज इंक्लूडेड, उनको इंक्लूड करना ही करना है, ठीक है। लेकिन मुझे प्रोफेसर कितने सेलेक्ट करने थे, 2, लेकिन फिजिक्स वाले प्रोफेसर तो हमें इंक्लूड करने ही करने हैं। दैट मीन्स हमें क्या हो गया कि और प्रोफेसर कितने चाहिए, भाई फिजिक्स का तो इंक्लूड करना ही करना है, तो 2 प्रोफेसर चाहिए थे, एक प्रोफेसर सिलेक्ट हो चुका है, तो एक और सिलेक्ट करना है। तो एक और सिलेक्ट करने के लिए आपके पास टोटल जो हैं वो कितने हैं, अब फिजिक्स वाला जो इसमें था प्रोफेसर, फिजिक्स वाले प्रोफेसर इसमें थे, उसमें से टोटल में से भी कम हो जाएगा और एक इसमें से भी कम हो जाएगा, है ना। तो आपका हो जाएगा 9C1, 9, बाकी के जो 9 बचे हैं उनमें से एक और सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब स्टूडेंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के लिए क्या हो गया 20C3, तो ये फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ये क्या हो गया, सिलेक्शन ऑफ total number of ways in which
a particular professor is included. Is included. Similarly, the second a particular student is included, है ना. अब एक स्टूडेंट इंक्लूड कर लिया गया है तो 20 में से एक सेलेक्ट भी हो चुका है, इसमें से एक कम हो जाएगा और यहाँ पर भी 19 हो जाएगा क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टूडेंट भी कम हो गया. जो सिलेक्टेड है वो ऑलरेडी टोटल में से भी कम हो जाएगा. बाकी के 19 में से मुझे 2 और सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 19C2. लेकिन प्रोफेसर में से 2 प्रोफेसर जो सिलेक्ट करने हैं वो तो 10 में से ही, उसमें कोई चेंज नहीं है, 10C2. तो ये हम वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. तो थर्ड पार्ट इज अ पर्टिकुलर स्टूडेंट इज एक्सक्लूडेड, मतलब कोई रिजेक्ट कर दिया गया. ठीक है, तो रिजेक्ट कर दिया गया है तो आपको क्या करना है, सिलेक्शन तो 3 करने हैं टोटल, 3 के तीनों सेलेक्ट करने हैं, लेकिन वो कितने में से करने हैं, एक रिजेक्ट कर दिया गया है तो वो 19 में से करने हैं. तो आपका हो जाएगा 19C3 एंड यहाँ पर 20C2 वो 10C2. तो ये आपका ये कैलकुलेट कर लेंगे तो यहाँ से ये वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि किस तरह से सिलेक्शन करना है. ठीक, इसी तरह से ये क्वेश्चन है हमारा. अ कमेटी ऑफ 7 मेंबर्स हैज़ टू बी मेड फ्रॉम 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स. इन हाउ मेनी वेज दिस कैन बी डन, है ना. अगर मैं टोटल की बात करता हूँ, टोटल 9 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, इसमें मुझे 7 मेंबर सेलेक्ट करने हैं. तो ये आपका हो जाएगा ना, टोटल कितने हैं 13 अवेलेबल हैं, 9 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, तो आपका हो जाएगा 13, जिसमें मुझे 7 की कमेटी बनानी. तो ये टोटल तरीके हो गए इतने, टोटल सिलेक्शन. अब इसमें है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स होनी चाहिए. ठीक है, तो फर्स्ट क्या है एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज़, क्योंकि 7 सेलेक्ट करने हैं तो 3 गर्ल्स 4 बॉयज़. तो टोटल गर्ल्स कितनी है, तो टोटल बॉयज़ कितने हैं 9, उसमें से मुझे कितने सेलेक्ट करने हैं 4 बॉयज़. तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 9C4. कितनी गर्ल हैं 4 गर्ल है, कितनी गर्ल सेलेक्ट करनी है 3 गर्ल्स, तो 4C3. ठीक है. सेकेंड, एटलीस्ट 3 गर्ल्स. तो एटलीस्ट 3 गर्ल्स का मतलब क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, है ना. तो यहाँ पर हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू 3 गर्ल्स या 3 या 3 से ज़्यादा, एटलीस्ट कम से कम 3 गर्ल होनी चाहिए. तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो यहाँ पर कितनी सिलेक्शन जो है वो 3 गर्ल्स हो सकती हैं, बॉयज़ 4 हो सकते हैं, या फिर और के लिए हम ऐड कर लेंगे. अगर कोई और केस बन रहा है तो वो ऐड हो जाएंगे, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में हो चुके थे. ठीक है, तो क्या हो गया 3 गर्ल, मतलब 4 गर्ल भी हो सकती हैं, गर्ल 4 हो जाएंगे, बॉयज़ क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे. तो आपको ये सिलेक्शन जो हो गया वो कितने तरीके से हो जाएगा, 3 गर्ल्स, है ना. तो 3 गर्ल्स कितने में से, टोटल 4 गर्ल्स अवेलेबल है, तो 4C3 और 4 बॉयज़ तो 9C4 प्लस अब 4 गर्ल्स तो 4C4, है ना. बॉयज़ कितने 3, तो 9C3, ये आपका आ जाएगा. अब एटमोस्ट 3 गर्ल्स, तो एटमोस्ट 3 गर्ल्स का क्या हो गया, लेस देन इक्वल टू 3. लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे तो सिलेक्शन आपका जो होगा क्या हो गया, गर्ल 0 बॉयज़ 7 प्लस गर्ल 1 बॉयज़ 6 प्लस गर्ल 2 बॉयज़ कितने 5 प्लस गर्ल 3 बॉयज़ कितने 4. सिलेक्शन तो आपको इतना ही करना है. ठीक, तो गर्ल आपकी 0, मतलब 4 गर्ल हैं तो 4C0, फिर यहाँ पर 4C1 4C2 4C3 प्लस, है ना. अब बॉयज़ कितने 7 सेलेक्ट करने हैं, कितने 9 अवेलेबल है, तो 9C7 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा 9C6 प्लस 9C यहाँ पर 5 प्लस 4 सेलेक्ट करने हैं तो 9C4. ठीक है, तो आपका क्या हो गया, ये इस तरह से आपका सिलेक्शन, इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे तो वो टोटल ओवरऑल सिलेक्शन आ जाएगा.
ठीक है, तो ये हमारा है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इम्पॉर्टेंट भी है ना, तो इसको अच्छे से करना है बेटा। थैंक यू।